हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है विकास गुप्ता एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विकास एजुकेशन सिंपल वे। तो आज हम पढ़ेंगे संयोजन फलन अर्थात फलनों का संयोजन। यदि आपने इससे के पहले टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक संयोजन फलन। यदि दो फलन g(x) तथा f(x) हो तब गॉफ एवं फॉक ज्ञात करना ही फलनों का संयोजन है। गॉफ बराबर f ऑफ g(x). हम यहाँ ब्रैकेट को ऑफ पढ़ेंगे अर्थात g(x) में x के स्थान पर f(x) का मान रखेंगे। इसी प्रकार फॉग अर्थात हम f(x) में x के स्थान पर g(x) का मान रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम गॉफ लें तो g(x) में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम दूसरे फलन f(x) का मान रखेंगे। इसी प्रकार फॉग में भी f(x) में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम g(x) का मान रखेंगे। इसे हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे f(x) बराबर 2x तथा g(x) बराबर 5x² है तो पहले हम फॉग ज्ञात करते हैं। फॉग बराबर होगा f ऑफ g(x). मतलब f(x) में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम g(x) का मान रखेंगे। तो g(x) का मान है 5x²। तो हम f(x) में जहाँ जहाँ x है वहाँ 5x² लिखेंगे। तो ऐसा करने पर हमें प्राप्त होता है 10x²। इसी प्रकार हम गॉफ ज्ञात करते हैं। गॉफ बराबर g ऑफ f(x). g(x) बराबर है 5x²। तो यहाँ हम x के स्थान पर 2x अर्थात f(x) का मान रखेंगे। तो 5 गुणित 2x का वर्ग 2x का वर्ग बराबर 4x का वर्ग। तो 5 × 4x का वर्ग बराबर 20x²। तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। फलन f परिभाषित है r से r में, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में, जहाँ फलन f(x) बराबर cos x तथा g(x) बराबर 3x² द्वारा परिभाषित है। तो गॉफ और फॉग ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। अब हल। तो पहले लिखते हैं दिया है f(x) बराबर cos x तथा g(x) बराबर 3x²। पहले गॉफ ज्ञात करते हैं। गॉफ बराबर g ऑफ f(x), मतलब g में x के स्थान पर f(x) की वैल्यू। तो f(x) की वैल्यू cos x है। अब g(x) बराबर 3x² में x के स्थान पर cos x रखेंगे तो 3 cos² x प्राप्त होता है। इसी प्रकार फॉग ज्ञात करते हैं। फॉग बराबर f ऑफ g(x), मतलब f(x) में x के स्थान पर g(x) का मान रखेंगे। तो g(x) का मान है 3x²। तो f(x) बराबर cos x में x के स्थान पर 3x² रखेंगे तो cos 3x² प्राप्त होता है। चूँकि गॉफ और फॉग दोनों का वैल्यू अलग अलग प्राप्त होता है, जैसे 3x² x नॉट इक्वल टू cos 3x², अतः गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) बराबर 4x + 3 अपॉन 6x - 4, जहाँ x नॉट इक्वल टू 2/3 हो तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए फॉब बराबर है x। फॉब का मतलब होता है f ऑफ f(x), मतलब f(x) में x के स्थान पर f(x) का ही मान रखना है। तो अब हल करते हैं। f(x) बराबर 4x + 3 अपॉन 6x - 4। तो फॉब x बराबर f ऑफ f(x). तो अब f(x) में x के स्थान पर संपूर्ण f(x) का मान रखेंगे। तो f(x) का मान रखने पर f ऑफ 4x + 3 अपॉन 6x - 4 लिखेंगे। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ f(x) का पूरे मान को रख दिए तो हमें ये प्राप्त हुआ 4 × 4x + 3 अपॉन 6x - 4 + 3 अपॉन में 6 × 4x + 3 अपॉन 6x - 4 - 4। अब पहले अंश को हल करते हैं। तो 4 का गुणा 4x + 3 से हुआ तो 16x + 12 प्राप्त हुआ, एवं लघुत्तम लिए तो 3 का गुणा 6x - 4 से हुआ जिसे 18x - 12 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार नीचे में 6 का गुणा 4x + 3 से हुआ जिसे 24x + 18 प्राप्त हुआ, एवं लघुत्तम लिए तो -4 का गुणा 6x - 4 से हुआ जिससे -24x + 16 प्राप्त हुआ। अब अंश को जोड़े तो 16x + 18x बराबर 34x + 12 और -12 आपस में कट गए, और अंश को जोड़े तो 24x - 24x कट गए, एवं 18 + 16 बराबर 34। अब 34x में 34 का भाग दिए तो x बचा,
इस क्वेश्चन में हमें f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। तो f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए हम f इनवर्स x बराबर y मानते हैं। अब f को दाएं पक्ष की ओर ले गए तो f y बराबर x प्राप्त हुआ। चूँकि f इनवर्स x बराबर y है तो अब हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम हर का पक्षांतर दूसरी ओर करेंगे तो वो गुणा में चला जाएगा। अब x का गुणा 6y माइनस 4 से हुआ तो 6xy माइनस 4x प्राप्त हुआ। अब 4y को राइट साइड तथा माइनस 4x को लेफ्ट साइड लाएं, जिससे 6xy माइनस 4y बराबर 3 + 4x प्राप्त हुआ। अब 6xy माइनस 4y से y कॉमन लेते हैं। अब y को एक तरफ रखकर 6x माइनस 4 को पक्षांतर कर लेते हैं, जिससे वह भाग में चला जाता है। इस प्रकार y का वैल्यू प्राप्त हुआ जो f इनवर्स x के बराबर है। f इनवर्स x बराबर 3 + 4x अपॉन 6x माइनस 4। अतः सिद्ध हुआ कि f इनवर्स बराबर f। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) बराबर x अपॉन 1 + mod x, जहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तथा gx बराबर x अपॉन 1 माइनस mod x, जहाँ x बिलोंग्स टू r, जहाँ x का वैल्यू -1 से बड़ा एवं +1 से छोटा है। तो गॉफ तथा फॉग ज्ञात करना है एवं दिखाना है कि फॉग बराबर गॉफ। अब इसका हल करते हैं। तो लिखेंगे दिया है f(x) बराबर x अपॉन 1 + mod x तथा gx बराबर x अपॉन 1 माइनस mod x। तो फॉग x बराबर f ऑफ gx। अब f(x) में x के स्थान पर gx का मान रखेंगे, f ऑफ x अपॉन 1 माइनस mod x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने x अपॉन 1 माइनस mod x लिख दिए हैं। अब हमने mod हटा दिया, mod हटाने पर भी वही मान प्राप्त हुआ। अब हर में लघुत्तम लेकर हल किए, तो हर में लघुत्तम लेने पर 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x हो जाएगा, जिससे हर का हर ऊपर चला जाएगा। तब x अपॉन 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस x प्लस x। नीचे में x से x कटा तथा 1 माइनस x से 1 माइनस x कटा, जिससे x प्राप्त हुआ। ये हो गया हमारा फॉग का मान। अब गॉफ निकालते हैं। गॉफ x बराबर g ऑफ f(x), यानी gx में x के स्थान पर f(x) का मान रखेंगे। मान रखने पर g ऑफ x अपॉन 1 + mod x। अब नीचे में लघुत्तम लेकर इसे हल करेंगे तो मान x प्राप्त होता है। अतः फॉग बराबर गॉफ। यही सिद्ध करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है, इसलिए यह क्वेश्चन IMP है। 3 फलन f n से n में परिभाषित है तथा g n से n में तथा h n से r में परिभाषित है, जहाँ n मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, तथा r होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब हमें विचार करना है कि f(x) बराबर 2x तथा gy बराबर 3y + 4 तथा z बराबर sin z है, तो सिद्ध करना है h ऑफ गॉफ बराबर हॉग ऑफ f। तो पहले हमें जो दे चुका है उसे हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखा नहीं है पर लिखेंगे। अब h ऑफ गॉफ ज्ञात करेंगे, मतलब h z में z के स्थान पर गॉफ का मान रखेंगे, इसलिए हमको पहले गॉफ ज्ञात करना है। तो गॉफ का अर्थ होता है g ऑफ f(x), मतलब gy में y के स्थान पर f(x) का मान रखेंगे, तो y की जगह 2x रखेंगे। अब मान रखेंगे तो 3y + 4 में y के स्थान पर 2x का मान रखते हैं, जिससे 6x + 4 प्राप्त हुआ। तो ये 6x + 4 गॉफ की वैल्यू है। h ऑफ गॉफ में गॉफ का मान रख सकते हैं। hz बराबर sin z है, तो z के स्थान पर गॉफ का मान रखेंगे, मतलब 6x + 4 का मान, जिससे sin 6x + 4 प्राप्त होता है। अब ज्ञात करेंगे हॉग ऑफ x। पहले हम हॉग का मान ज्ञात करेंगे और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम f(x) का वैल्यू रख देंगे। तो हॉग का मान होता है h ऑफ gx। तो hz में जहाँ जहाँ z है वहाँ gy का मान रखेंगे। ऐसा करने पर हमें sin 3y + 4 प्राप्त हुआ है। अब हॉग ऑफ f(x) ज्ञात करेंगे, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ f(x) का मान रखेंगे। ऐसा करने पर हमें sin 6x + 4 प्राप्त हुआ, मतलब दोनों का मान बराबर है। h ऑफ गॉफ बराबर हॉग ऑफ f(x), यही सिद्ध करना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए गिवन है, इसका आंसर ज्ञात कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।